ओम नमः शिवाय साथियों। आज हम बात करेंगे सीपीसीटी के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट, जिसे कि मध्य प्रदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब दोस्तों, कई बार यही सवाल आता है कि क्या जिसके पास सीपीसीटी है क्या उसको डीसीए करना अनिवार्य है या पीजीडीसीए करना ज़रूरी है, या जिसने डीसीए और पीजीडीसीए किया हुआ है क्या उसको सीपीसीटी करना ज़रूरी है। तो आज आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में, तो बनेगा ये वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि एमपी पटवारी। तो एमपी पटवारी में दोस्तों डीसीए या पीजीडीसीए की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास में सीपीसीटी है तो अच्छा है, यदि आपके पास में सीपीसीटी नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके 2 महीने के 2 साल के अंतर्गत आपको सीपीसीटी करके उसका सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ पोस्टें इसमें ऐसी आती हैं जो कि पीईबी के थ्रू या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसका अब नाम बदलकर मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड कर दिया गया है, उसमें जो ग्रुप 4 की वैकेंसी आती हैं तो उसमें दोस्तों कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में पास होना चाहिए, या फिर आपको इंग्लिश टाइपिंग में पास होना चाहिए, या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी प्लस हिंदी टाइपिंग में पास होना चाहिए, या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हिंदी टाइपिंग प्लस इंग्लिश टाइपिंग तीनों में आपको पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से मतलब, और प्लस आपको डीसीए या पीजीडीसीए 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। इस प्रकार की वीडियो दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें आपको मांगी जाती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्या और पटवारी के लिए डीसीए आपको नहीं चाहिए, पीजीडीसीए नहीं चाहिए, ओनली सीपीसीटी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब जैसे एमपी हाईकोर्ट में वैकेंसी आती है जिसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टेनो की वैकेंसी आती है। तो जो असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी जो आती है इसमें आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आपको पास होना चाहिए, प्लस आपके पास में हिंदी डिप्लोमा यानी हिंदी टाइपिंग में आपको पास होना चाहिए, तभी आप एमपी हाईकोर्ट की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगली बार दोस्तों हम जो बात करेंगे कि आखिर कंप्यूटर डिप्लोमा जो सीपीसीटी है उसको बहुत ही आसानी से कैसे निकालें। मैंने दोस्तों 2 बार निकाला हुआ है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी, 2017 में मैंने जब निकाला था तब ये 2 साल के लिए मान्य होता था, तो 2019 में आके मेरा ख़त्म हो गया था। 8 अगस्त 2019 को मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने फिर से सर्टिफिकेट के लिए दिया, तो उससे मेरा क्या हुआ, 19 से दोस्तों 4 साल के लिए मान्य कर दिया गया था। तो मैंने फिर दूसरी बार भी दिया, दूसरी बार मेरा क्लियर हो गया, तो मेरा वो था 2023 तक के लिए मान। लेकिन कोरोना के समय यह एक आदेश जारी होता है कि आपके चाहे नया सर्टिफिकेट हो चाहे पुराना सर्टिफिकेट हो, जिस दिनांक से आपने एग्ज़ाम दिया उससे 7 साल के लिए वैलिड कर दिया गया है। तो मेरी भी इंक्रीज हो गई थी, तो मेरा 2019 वाला भी 7 साल के लिए हो गया, और जो मैंने 2016 में दिया था वो भी मेरा 7 साल के लिए हो गया। यानी कि अब मेरे पास 2 सर्टिफिकेट हैं, जिससे मैं जब मेरी जोन सी इच्छा हो वन सा मैं लगा सकता हूँ। अब दोस्तों आगे हम जो बात करेंगे कि आखिरकार सर सीपीसीटी आसानी से आप कैसे पास कर लेते हो, तो दोस्तों मैं भी आप जैसा ही स्टूडेंट हूँ, तो मैं आज आपको कुछ एक तरीका बताता हूँ जैसे आप बड़ी आसानी से सीपीसीटी आप पास कर जाओगे। देखो दोस्तों, टाइपिंग में कोई जुगाड़ नहीं चलती। इंग्लिश टाइपिंग आपको 30 वर्ड पर मिनट मिनिमम करना ही पड़ेगा, हिंदी आपको 20 वर्ड पर मिनट आपको करना ही पड़ेगा। इसमें आपकी कोई भी जुगाड़ नहीं चलेगी, ये आपको करना मतलब करना ही पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, है ना। अब बात कर लेता हूँ मैं आपको, सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत जो आती है वो आती है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में, क्योंकि इसको पास करने में बच्चों के 75 में से 38 नंबर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों, कई 1 नंबर से रह जाती, कोई बेचारे 37 पे रह जाता है, कोई 36 में रह जाता है। तो आज का जो सबसे रामबाण मैं आपको बताऊँ, आपको क्या करना है, 75 नंबर का पेपर होता है, 52 नंबर का कंप्यूटर आता है, 5 नंबर का मैथ, 5 नंबर के रीजनिंग, 5 नंबर का पैराग्राफ, हिंदी मीडियम के लिए हिंदी में आता है, इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश में आता है, और 5 नंबर का जीके। टोटल आपका 75 नंबर का पेपर होता है। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आपको कुछ ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ जिसमें से आपके लगभग 15 क्वेश्चन तो आपके आ ही जाएंगे। तो आप 15 क्वेश्चन तो मतलब कि आप निकाल ही लोगे आसानी से। तो अब मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, शॉर्टकट कीज़ आँख बंद करके चले जाना, 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्टकट की से आएगा ही आएगा, कन्फर्म है, फिक्स है, आएगा। और फिर कीबोर्ड से कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीपीसीटी का पेपर बन जाए और कीबोर्ड से क्वेश्चन ना आए। 101% कीबोर्ड से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आपको करके ही जाना है। जैसे फंक्शन की कौन सी होती हैं, मॉडिफाई की कौन सी होती हैं, है ना, ये आपको करके जानी पड़ेगा। न्यूमेरिकल की क्या होती है, फंक्शन की कितनी होती हैं, तो F1 F2 F3 F12 फंक्शन की होती है। मॉडिफाई की कौन सी होती है, नेविगेशन की कौन सी होती है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए, कंफर्म आपको होना ही चाहिए, इसलिए आपको ये सब करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप करके जाइए। और मैथ में आप प्रयास कीजिए, टाइम बहुत रहता है, टाइम की मतलब इतना सफिशिएंट टाइम रहता है
कि आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ में आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने ही पड़ेंगे, रीजनिंग में आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने पड़ेंगे, जीके मानता हूँ नहीं आ सकते, लेकिन 5 में से 3 नंबर तो आपको लगभग लाने ही पड़ेंगे। और पैराग्राफ में आप आसानी से, नहीं तो 5 में से लगभग 3 या 4 नंबर तो आप ला सकते हैं, और ज़्यादातर मैक्सिमम 5 ही लाते हैं, है ना। तो इस प्रकार कैसे ना कैसे कहे कि आप 10-15 नंबर कंप्यूटर प्रोफेशनलिटी में ले आएंगे, 10-15 नंबर इधर, तो मतलब आसानी से आप 38 का जो आंकड़ा है ना, आसानी से आप पास कर जाओगे भैया। CPCT का डिप्लोमा तुम्हारे पास में हो जाएगा, क्योंकि इस CPCT का डिप्लोमा नौकरी में देने के बाद किसी में आपसे ना CPCT का आपकी परसेंटेज पूछी जाएगी, ना आपके टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी, केवल आपसे इतना पूछा जाएगा भैया CPCT का डिप्लोमा है। आप कहोगे हाँ सर, कंप्यूटर प्रोफेशनलिटी में भी पास हूँ, टाइपिंग में भी पास हूँ, इंग्लिश टाइपिंग में भी पास हूँ, हिंदी टाइपिंग में भी पास हूँ, है ना दोस्तों। तो ये आपका रहेगा। तो आपने मेरी बात मानी। अब अगली वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा कि आखिर CPCT का जो पेपर है वह साल में कितनी बार होता है, आखिर टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, कौन से कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करें, कौन सा रेमेंटन गेल पे करें कि इनफिफ्ट पे करें, इंग्लिश की टाइपिंग कैसे करें। तो ये सब वीडियो अगली वीडियो, दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा ना। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड कौन सा उपयोग करना है, कौन सी किताबों का उपयोग करना है, ताकि आप आसानी से आप निकाल सको। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नई न्यू चैनल पर, ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। ओके, ओम नमः शिवाय दोस्तों।